बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। नाजरीन, आज हम एक और पेपर एफपीएससी पेडागोजी का जो पोर्शन है उसका पेपर जो उसका पोर्शन है वो हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। 2024 में जो पेपर आया था वो हम आपके सामने रखेंगे। पहले भी हम जो अभी रिसेंटली पेपर हुए हैं एफपीएससी पेडागोजी के पोर्शन के हवाले से, लेक्चरर या एसएसटी के हवाले से या टीईटी के हवाले से हम तमाम तर क्वेश्चन जो है, तमाम तर पेपर जो है वो आपके सामने शेयर कर चुके हैं और हमने आपको बताया भी है और आपको वो स्क्रीनशॉट भी दिखाएं कि ये पेपर कहां कहां से आ रहे हैं। सबसे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को आगे जरूर लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये लेक्चरर का पेपर है। एफपीएससी की जानब से इस पेपर को अभी रिसेंटली लिया गया था और इसका जो पार्ट नंबर 3 है जिसमें जो प्रोफेशनल लिखा हुआ है ये पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, प्रोफेशनल पेडागोजी के क्वेश्चन है और ये आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। ये पेपर मैं जो है इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा और तफसीलात के साथ बताऊंगा ये पेपर कहां कहां से आया है और कौन सी क्वेश्चन आगे आ सकते हैं। इसके साथ ये दूसरा इसका हिस्सा है, ये आप चेक कर सकते हैं। 100 नंबर का पेपर है, उसमें से 30 नंबर की जो है वो पेडागोजी यानी कि प्रोफेशनल पोर्शन था, हम वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ टीचिंग एक्सेप्ट, यानी कि क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ना है। वो कह रहा है कि तमाम तर जो है वो खसूसियात है अथॉरिटेटिव की, ठीक है, और इनमें से एक नहीं है। देखो एक्सेप्ट का उन्होंने लफ्ज दे दिया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कभी भी नॉट भी दे सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वो जो आप लोग हैं या तालिब इल्म वो जो है वो गलत पिक करके आ जाते हैं, वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं। मैं शुरू दिन से आपको कह रहा हूं स्टेटमेंट जो है वो आपने अगर आपको समझ ना आए दोबारा पढ़े, फिर समझ ना आए दोबारा पढ़े। कम से कम जो आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही उसको आप 3 बार पढ़े, आपको समझ आ जाएगी। स्टेटमेंट जिसको समझ आ गई वो क्वेश्चन को जरूर सोल्व कर लेगा। तो जनाब अथॉरिटेरियन आप सबको पता है, ऑटोक्रेटिक इसको कहते हैं या डिक्टेटरशिप कहते हैं। इसमें बहुत सी खसूसियात हैं क्योंकि इसके हाथ में कंट्रोल होता है। आप कह सकते हैं कि बॉस इज ऑलवेज राइट, और आप कह सकते हैं एक बंदे के वन मैन आर्मी शो कह सकते हैं। तो इसमें जनाब रूडनेस भी है, सुपरस्टिशन ऑफ द सबॉर्डिनेट्स भी है, हमने सबॉर्डिनेट को अपने कंट्रोल में रखना है, नन ऑफ दीज। तो जनाब शेयरिंग जो है इसका राइट ऑप्शन है। क्यों? शेयरिंग जो है ये डेमोक्रेटिक में होती है जिसमें स्टूडेंट के साथ टीचर के साथ मिलकर चीजें शेयर की जाती हैं और इफेक्टिव एक जो है वो डिसीजन लिया जाता है। उन्होंने यही पूछा था कि अथॉरिटेटिव की तमाम तरह कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेकिन एक नहीं है, शेयरिंग जो है ये इसका हिस्सा नहीं है। ये क्वेश्चन कहां से लिया गया था ये आप फाइल चेक कर सकते हैं। 1050 एमसीक्यू की फाइल है, इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट फाइल है और 1050 इसमें एमसीक्यूज है और तमाम तर एमसीक्यू इसी तरह है जिस तरह ये एक्सप्लेनेशन लिखी गई उसी का स्क्रीनशॉट है। ये आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, हर सिंगल क्वेश्चन की साथ एक्सप्लेनेशन दी गई है। Which is not the characteristics of authoritative leadership style। तो जवाब उसका आपको ये पता है शेयरिंग है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो डिसिप्लिन है वो भी अथॉरिटेटिव में होता है क्योंकि इसमें जो होता है जो फैसला करने वाला होता है जिसके पास अथॉरिटी होती है वो जो है ना वो सख्त डिसिप्लिन रखता है, क्योंकि एक बंदा उसने पूरी टीम को लेकर चलना है, फिर वो टीम की पार्टिसिपेशन जो है उसमें शामिल नहीं करता। तमाम तर चीजें एक्सप्लेन की गई हैं कि क्या क्या है। इसमें आप देख सकते हैं स्टाइल ये देख सकते हैं लीडर्स में क्या करता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन करता है, रिजिड रूल्स होते हैं, एज वेल एज वन मैन पावर होती है, ठीक है। नो, सो शेयरिंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल। समझ आ गई है। और ये नीचे जो है ये मैंने नोट में लिखा हुआ है, अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल इज आल्सो नोन ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक जिसमें जस्ट एक बंदे के पास पावर होती है। इंतहाई एक्सप्लेन हर क्वेश्चन को किया गया है, इस पे मेहनत की गई है और तमाम तर क्वेश्चन जो है वो आने वाले पेपर में कहां से आ सकते हैं, कौन कौन सी क्वेश्चन आ सकते हैं, हर एक की क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन इसीलिए दी गई है ताकि कोई क्वेश्चन मिस ना हो। ट्राई एंगल को हर क्वेश्चन को मैंने ट्राई एंगल के तरीके के साथ इसको कवर किया हुआ है। इसके साथ दूसरा क्वेश्चन आप देख लें, टीचर यूज अ वैरायटी ऑफ स्किल। ये पास अभी जो रिसेंटली पेपर है उनमें क्वेश्चन था, एंड टेक्निक्स टू इंश्योर क्लासरूम रन स्मूथली विदाउट डिसरप्टिव बिहेवियर फ्रॉम स्टूडेंट्स इज नोन एज।
तो वो ये कह रहा है कि जिसमें हम क्लास को स्मूथली चला सकते हैं, जिसमें जो बिहेवियर है वो विदाउट डिस्टर्ब किए हम जो है वो क्लास चलाते हैं, इस क्लास को क्या कहते हैं? तो जनाब ये रूल्स कहते हैं, पॉलिसीज कहते हैं? नहीं, इसको हम क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है या एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम क्लास में जो मिसबिहेव स्टूडेंट्स करते हैं उसको हम कंट्रोल करते हैं और क्लास को स्मूथली रन करते हैं। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज आप देख सकते हैं एफपीएससी 2016 में भी आ चुका है। कुछ क्वेश्चन जो है एज इट इज रिपीट होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है उसको घुमा शुमा के दिया जाता है, वही क्वेश्चन घुमा दिया जाता है। तो आपने कंसेप्ट क्लियर करके चलना है। तमाम तर क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन किए गए। ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, ये भी 1050 एमसीक्यू फाइल से ये क्वेश्चन उठाया गया है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। A group of 2 teachers divide a class into 2 groups and teach students and each teacher teach the same information at the same time। यानी कि सेम टाइम की सेम जो है वो कीवर्ड्स बार बार रिपीट हो रहा है कि सेम टीचर जो होता है वो सेम टीच करते हैं सेम ग्रुप को, उसको हम क्या कहते हैं? डेफिनेटली पैरेलल। दो चीजें पैरेलल चल रही है, एक ये चीज है एक ये चीज है, ये दोनों पैरेलल चल रही है, तो इसका क्या मतलब? दोनों सेम चल रही है, ठीक है। इसको हम कहते हैं पैरेलल टीचिंग। स्टेशन टीचिंग क्या आता है, अल्टरनेटिव टीचिंग क्या आता है, ये तमाम तर मैं आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन भी इधर से लिया गया है, ये आप देख सकते हैं सेम एज इट इज क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इधर से लिया गया है, पैरेलल टीचिंग इसको कहते हैं। और आगे मैंने एक्सप्लेन किया पैरेलल टीचिंग किसे कहते हैं, वो तमाम तरह एक्सप्लेनेशन इसके साथ है। और इसके साथ हमने देयर आर सम इंपॉर्टेंट को टीचिंग अप्रोच, ये को टीचिंग अप्रोच है, पैरेलल टीचिंग और स्टेशन टीचिंग, अल्टरनेटिव टीचिंग, टीम, ये तमाम तर जो है ये को टीचिंग अप्रोच है, ये आपने जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन भी आता है। और मैंने तमाम तर जो भी इससे रिलेटेड है आने वाले पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन आ चुका है पैरेलल टीचिंग का। नेक्स्ट पेपर में स्टेशन टीचिंग दे दे, अल्टरनेटिव टीचिंग दे दे, टीम टीचिंग दे दे, कोई भी दे सकता है। लिहाजा हर सिंगल क्वेश्चन को हर एंगल से मैंने क्लियर किया है और इस नोट्स का हिस्सा बना। 1050 एमसीक्यूज है। इसके साथ पास पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन है आ क्लासरूम एक्सरसाइज एक्टिव स्टूडेंट। आपने स्टेटमेंट में बार बार कह रहा ध्यान से पढ़नी है। इन्वॉल्वमेंट, प्रमोट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड फोस्टर सेल्फ डिसिप्लिन इज नोन एज। इसमें 2-3 कीवर्ड्स दिए गए, एक इंप्रूवमेंट की बात की गई है, एक एक्टिव स्टूडेंट्स की बात की गई, एक सेल्फ डिसिप्लिन की बात की गई है। तो जनाब आप सबको पता है ऑटोक्रेटिक में भी होता नहीं है, क्योंकि ऑटोक्रेटिक के पास ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप स्टाइल है ये मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन लिया गया। उसमें जो होता है वो एक ही बंदे के पास जो है वो पावर होती है, और अथॉरिटेरियन इसका दूसरा नाम है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे और जो भी आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए उसको ध्यान से पढ़ोगे आपको खुद समझ आ जाएगी, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। ये इसका दूसरा नाम है, तो ये दोनों नहीं हो सकते, नन ऑफ दिस वैसे नहीं है। डेमोक्रेटिक में क्या करते हैं हम? शेयरिंग करते हैं, उसमें स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, और उसमें एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट होती है, और इसके साथ साथ सेल्फ डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाता है। ये क्वेश्चन भी इसी नोट्स का हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल शेयरिंग। इसको आप पढ़ेंगे आपको तमाम तरह देख ले। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल भी इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। ये तमाम तरह उसकी खुसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी गई हैं, ठीक है। इसमें तमाम तरह ये देख लो, एवरी पार्टिसिपेंट एंड शेयर हिज हर पॉइंट्स ऑफ व्यू, यानी कि इसमें तमाम स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिव होते हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं और एक कलेक्टिव डिसीजन बनता है। समझ आ गई? इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं। द पर्सनैलिटी इज द बेस्ट। सबको पता, इट्स वेरी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। एटीट्यूड क्या करती है हमारी पर? एटीट्यूड जो होते हैं हमारे पर्सनैलिटी को जज करती है। डांसिंग नहीं हो सकता, स्पीकिंग भी नहीं हो, क्योंकि सारे स्पीक करते हैं। एटीट्यूड जो है वो पर्सनैलिटी को जज करता है। वेरी इजी क्वेश्चन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आर इजी टू प्रिपेयर, सोल्व टू इजी टू मार्क। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इजी टू मार्क। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसको हम एमसीक्यूज कहते हैं वो क्या होते हैं? वो इजी टू मार्क होते हैं। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल का हिस्सा है। इन विच क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलायबल। ये देखो उन्होंने क्वेश्चन घुमा के दे दिया, स्टेटमेंट जो है उन्होंने घुमा दी है।
मैं आपको बार बार कहता हूं, बार बार मैं तंबीह करता हूं आपको कि आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। आपने हर क्वेश्चन को ट्राइएंगल से देखना है, उसके डिफरेंट कीवर्ड्स हो सकते हैं। अगर आप इसको इस तरह करेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आपका पेडागोजी का पूरी जिंदगी का जो पोर्शन है, जो पूरी जिंदगी का जो आपका पेडागोजी का हिस्सा है, वो कभी भी मिस नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ये देख लो, इसमें स्टेटमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ है। उसमें क्या है, इन विच क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलायबल। रिलायबल है तो इजी होगी डेफिनेटली। तो इस कौन सा क्वेश्चन है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उन्होंने ऑब्जेक्टिव दे दिया। यहां आप चेक करोगे तो आपको ये पता चलेगा देयर आर मैनी एडवांटेज ऑफ एमसीक्यूज फॉर असेसमेंट। वन की बेनिफिट इज दैट द क्वेश्चन आर इजी टू मार्क। ये देख लो, मैंने एक्सप्लेनेशन में वो तमाम चीजें लिख दी हैं, ठीक है, ऑप्शन में यही मौजूद था। and can even be scored by computer, making them an attractive assessment approach for large classes. It most used test, यानी कि ये मोस्टली सबसे ज्यादा, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है पीपीएससी में, कि सबसे ज्यादा या मोस्टली यूज्ड होने वाला टेस्ट कौन सा है, वो एमसीक्यू है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं। समझ आ गई? ये भी क्वेश्चन देख लो, मैंने कितनी जो है वो मेहनत के साथ इसमें पुट किया है। हर क्वेश्चन 1050 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को इस तरह ही जो है ना वो एक्सप्लेन किया गया। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज बेस्ट नोन एज पेरेंट्स टीचर, दोनों ए और बी दोनों ही हैं, ये आप जरूर याद रखें, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन द स्टूडेंट टीचर रेशियो, यानी कि जो स्कूल में होती है स्टूडेंट और टीचर है, उसकी रेशो को डिटरमिन करने के लिए या उसकी रेशो को तयन करने के लिए या पता लगाने के लिए कौन सा कंपोनेंट, वो क्लासरूम साइज है। स्कूल साइज नहीं हो सकता, नंबर ऑफ स्टाफ भी नहीं, क्लास साइज, जो बच्चे क्लास में है और जो टीचर क्लास में है उसका जो साइज होता है, वो स्टूडेंट टीचर रेशो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इसी फाइल का हिस्सा है। सो आप चेक कर सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बिल्कुल सेम क्वेश्चन उठाया गया, बिल्कुल सेम। तो आप ये चेक करते हैं, क्लासरूम साइज जो है इसका राइट ऑप्शन, ये नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। एन इंटिमिडेशन टेक्निक यूज्ड बाय टीचर टू कंट्रोल मिसबिहेवियर इन क्लासरूम इज नाउन एज, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जिसने अगर नहीं पढ़ा इसको तो इसका जो जनाब डिसअप्रूवल भी नहीं है, और इसका जनाब ये है स्कार कसम, स्कार कसम जो है ये इसका राइट ऑप्शन है। आप गूगल में जाके चेक करेंगे, आपको डिफरेंट डेफिनेशन मिलेंगी। अगर आप स्कार कसम विद इन एजुकेशन आप सर्च करेंगे, आपको ये तमाम तरह एक्सप्लेनेशन और सब चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। ये जो है वो ये टेक्निक क्या करती है, ये क्लासरूम में मिसबिहेव जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। कोऑर्डिनेटिंग, स्टिमुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ टीचर इज द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिसीज बनाता है, रूल्स बनाता है। मैनेजमेंट क्या करती है, इसको अप्लाई करती है, जो इसने पॉलिसीज बनाई है वो इसको मैनेजमेंट जो होता है वो आगे अप्लाई करती है। इंस्पेक्शन नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन है। ये देख लो, जो नन ऑफ दीज है ना, ये सब पेपर में आता होता है और यही कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन होता है। अगर रट्टा लगाया है तो आपको समझ नहीं आएगा, अगर रट्टा नहीं लगाया तो आपको समझ आ जाए। टीचर की ग्रोथ जो होती है वो सुपरविजन करती है, जो टीचर होते हैं उसकी ग्रोथ या उनकी इंप्रूवमेंट की जो बात है वो सुपरविजन करती है। ये बात आपने जरूर याद रखी है। मैनेजमेंट के क्वेश्चन, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, बजटिंग और कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, ये तमाम तरह क्वेश्चन इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन का हिस्सा है, ये आपने मिस नहीं करना, ये हर जगह आते हैं। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं सेम एज इट इज इधर से लिया गया। स्टडिंग एंड इंप्रूविंग, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है। मैं आपको बार बार कहता हूं, स्टेटमेंट चेंज होने से आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। स्टेटमेंट जैसे मर्जी आ जाए लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो, फिर आपका कोई क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं होगा। स्टडिंग एंड इंप्रूविंग द कंडीशन दैट सराउंडिंग लर्निंग एंड स्टूडेंट्स ग्रोथ, यानी कि ये कह रहा है कि टीचर की या स्टूडेंट्स की ग्रोथ को बेहतर करने के लिए या इंप्रूव करने के लिए सुपरविजन जो है उसका इस्तेमाल होता है। नीचे मैंने इसकी तमाम तरह एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, वो आप इसको आराम से पढ़ भी सकती हैं। सुपरविजन जो होती है वो टीचर स्टूडेंट्स की लर्निंग को इंप्रूव करती है, उसकी ग्रोथ को इंप्रूव करती है, ग्रोथ को बढ़ाती है, सुपरविजन काम करती है। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स बनाती है, पॉलिसी बनाती है, ये ब्रॉड टर्म्स है। उसके नीचे फिर मैनेजमेंट आती है जो इसको अप्लाई करती है। समझ आ गई? इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स इज कॉल्ड, इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ना, ये जो 30 क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे आप 100 क्वेश्चन कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन के आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं अगर आप इस पूरी वीडियो को आराम से देखेंगे तो। ये कह रहा है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट उसको कहते हैं। ये इसका बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने पहला ही क्वेश्चन जो है एजुकेशन असेसमेंट के जो एमसीक्यू इसका जो पोर्शन है, क्योंकि इसमें पेडागोजी की जो हमारे पास फाइल मौजूद है, इसमें 10 से 12 टॉपिक्स जो है मौजूद है, उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके एजुकेशन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन टेस्टिंग है, जो कि ये आपको नजर आ रहा है ऊपर टॉपिक। पहला ही क्वेश्चन है स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स। ये पीपीएससी 2022 में भी क्वेश्चन आ चुका है पास्ट पेपर में और अभी भी रिपीट हो चुका है। ये क्या कहता है, ये हम जब एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को पूरी क्लास के साथ, पूरे ग्रुप के साथ या अदर स्टूडेंट के साथ कंपेयर करते हैं, उसको हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय स्कोरिंग दैट कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टेस्ट taken to the norming group, a group with smaller characteristics such as age, gender level, जो भी है। In simple word, norm reference test measure performance which interprets an individual relative standard with other students। ये मैंने तफसील लिख दी है, यानी कि हम जब एक सिंगल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर करेंगे या दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो उसको हम कहते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ये क्वेश्चन भी इसी से उठाया गया। और जो क्राइटेरिया रेफरेंस होता है, ये इसके नीचे 182 क्वेश्चन है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये नीचे थोड़ा सा जो है ना वो मैंने काटी हुई है। 281 क्वेश्चन जो है ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का है, नीचे जो है वो क्राइटेरियन का है। क्राइटेरियन क्या होता है, जब पहले से जो चीजें मौजूद हैं या स्टैंडर्ड सेट किए हो या क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, तो जब हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को एक स्टैंडर्ड के मुताबिक कंपेयर करते हैं या जो पहले से सेट क्राइटेरिया उसके मुताबिक कंपेयर करते हैं, तो उसको हम क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बोर्ड के एग्जामिनेशन अब तो चेंज हो गया, लेकिन पहले था 30%, जिसके 30% नंबर होंगे बोर्ड में, लाहौर बोर्ड में या जो भी बोर्ड है, वो जो है वो स्टूडेंट उसको पास किया जाए। ये उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि ये इसके मुताबिक हमने स्टूडेंट को कंपेयर करना है। समझ आ गई, ये फाइल में सारी चीजें मौजूद हैं। आगे हम चलते हैं। द मेन फोकस ऑन कॉग्निटिव डोमेन इज ऑन द कॉग्निटिव। जब भी कॉग्निटिव का क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं कॉग्निटिव डोमेन के। कॉग्निटिव डोमेन का ताल्लुक हमारे माइंड से होता है, हमारे ब्रेन से होता है, हमारे मेंटल प्रोसेस से होता है। फिजिकल स्किल बिल्कुल नहीं है, मोटर स्किल बिल्कुल नहीं है। ये कहां से क्वेश्चन है, ये 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो ब्लूम टेक्सोनोमी से आ चुकी हैं। 30 नंबर के जो पोर्शन था उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन ब्लूम टेक्सोनोमी से आए हैं। उसके मैक्सिमम 50 क्वेश्चन है ब्लूम टेक्सोनोमी में इस फाइल में। अगर आप इन 50 को आराम से कंसेप्ट के साथ कर लोगे, पूरी जिंदगी का ब्लूम टेक्सोनोमी का आपका मसला हल हो जाएगा। बड़े इजी क्वेश्चन मैंने पुट किए हुए इस फाइल में। तो जनाब इंटेलेक्चुअल जिसका ताल्लुक माइंड से होता है, ये हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये देख लो, द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी इन्वॉल्व नॉलेज। ठीक है, स्टेटमेंट उन्होंने घुमा दी है, आप इसको मैंने एक्सप्लेनेशन में तमाम चीजें क्लियर कर दी हैं। कॉग्निटिव डोमेन वी थिंक, ये देख लो, वी थिंक हम थिंकिंग करते हैं, थिंकिंग कहां से करेंगे, माइंड से करेंगे। इंटेलेक्ट माइंड डेवलप्ड नॉलेज थ्रू एक्वायरिंग एंड मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन। कॉग्निटिव डोमेन रिलेशन विद माइंड। इतनी मैंने जो है ना वो एक क्वेश्चन को किस तरह ट्राइएंगल से मैंने क्लियर किया होगा। ये 915 नंबर पे ये क्वेश्चन मौजूद है ब्लूम टेक्सोनोमी का। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए तो आप मेरे ये 2 नंबर दिए गए हैं 0313 0303 वाले, इन दोनों पे आप व्हाट्सएप करके मेरे से कांटेक्ट करके राब्ता मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करें, मुझे कॉल करें, मैं आपको तमाम तरह इंफॉर्मेशन बताऊंगा इस नोट से मुताल्लिक। जो भी पेडागोजी का आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई स्टूडेंट मेरे से पेडागोजी के नोट्स लिखता है, उसका कोई भी पेडागोजी से ताल्लुक क्वेश्चन होता है, वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। मैं उनको वो तमाम तरह एक्सप्लेनेशन बताऊंगा जो उसने पहले कभी नहीं पढ़ी, क्योंकि बहुत सी बुक्स बाजार में पढ़ी हैं। ठीक है, क्रक्स ऑफ एजुकेशन है, एमएड क्वालिफाइड है, बीएड क्वालिफाइड है, ये एक लंबी बात है। हम अपने जो है ना टॉपिक की तरफ आते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। द अप्रोचेस यूज्ड बाय टीचर टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन इज कार्ड। तो टीचिंग मेथड ऑब्वियसली सबको पता, टीचिंग मेथड जो है ये इससे हम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। लेसन प्लान के जो भी हमने लेसन बनाया गोल्स उसको हम अचीव करते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम एज इट इज। ये देख लो, द जनरल प्रिंसिपल पेडागोजी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी यूज्ड फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट।
इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है द काइनेस्टिक लर्निंग मॉडल इन विच स्टूडेंट परफॉर्म हैंड्स ऑन फिजिकल एक्टिविटीज इज अ मेथड ऑफ टीचिंग। ये कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग है, ये पूछ रहा है। ये जो लर्निंग है आपको पता है ये हैंड मूवमेंट होती है, ये आप ये जहां फिजिकल होती है, ठीक है। काइनेस्टिक लर्निंग, ठीक है, ये कीवर्ड्स है, ये आपने जरूर याद रखना। ये एक मॉडल होता है, इसमें क्या था मल्टीपल चीजें होती है, जिसमें हम मल्टीपल कैसे होते हैं, जिसमें हम हैंड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, अपने माइंड का भी इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज का भी हम इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल टेक कहते हैं या मल्टीपल टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन सी है। इसके साथ हम नेक्स्ट करते हैं इन कॉग्निटिव डोमेन सिंथेसिस कम आफ्टर। ये भी ब्लूम टेक्सोनोमी से क्वेश्चन लेगा। ब्लूम टेक्सोनोमी आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जो इस पेपर का हिस्सा है, अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है। यानी कि वो ये कह रहा है कि सिंथेसिस के बाद कौन किसका नंबर आता है कॉग्निटिव डोमेन में। सबको पता है इवैल्यूएशन, अगर आप जैसे इसको रट्टा लगा लेंगे वो हो सकता है आने वाले पेपर में पूछ ले कि एप्लीकेशन के बाद किसका नंबर आता है, फिर आप क्या करेंगे। रट्टा नहीं लगाना, मैं आपको हमेशा कहता हूं रट्टा नहीं लगाना। ये क्वेश्चन इस फाइल में पूरी तफसीलात के साथ लिखा गया। कॉग्निटिव डोमेन जो किया है वो कंसिस्टेंट है ऑफ कैटेगरीज या लेवल, सब ग्रुप या सब डोमेन। तो टोटल 6 हैं कॉग्निटिव डोमेन की। आगे साइकोमोटर डोमेन वो अलग है, 6 डोमेन है, वो मैंने पूरी तफसीलात के साथ लिखी हुई कौन कौन सी है। नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है एंड इवैल्यूएशन है। उन्होंने पूछा था कि सिंथेसिस से पहले कौन सी डोमेन आती है, सॉरी सिंथेसिस के बाद या पहले पूछा था तो वो एनालिसिस आती है। अगर सिंथेसिस के बाद पूछा गया तो वो इवैल्यूएशन आती है, ठीक है। अगर सिंथेसिस से पहले तो वो बिफोर तो एनालिसिस है, अगर सिंथेसिस के बाद की पूछी जाए तो वो इवैल्यूएशन है। ये आपने 6 तरतीब के साथ याद करनी है। अगर आपकी फिंगर टिप्स पे ये चीजें हैं तो आपको कोई जो है वो मुश्किल नहीं आएगी। कल को वो एप्लीकेशन का पूछ सकते हैं इससे बिफोर या आफ्टर कौन सी है, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप इजीली इसको क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स इज अ। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, देयर आर 2 मेथड, इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। इसका एक ना एक क्वेश्चन आता है। इंडक्टिव क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक टू जनरल जाती है। डिडक्टिव क्या करती है, वो जनरल टू स्पेसिफिक जाती है। ये आपने जरूर याद रखिए, ये क्वेश्चन इस तरह आता है। और इसमें वो स्टूडेंट पूछ रहा है कि स्टूडेंट्स इसमें क्या होते हैं, पैसिव नहीं होते, ये गलत है। इसमें स्टूडेंट जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं इंडक्टिव अप्रोच में या इंडक्टिव मेथड में, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इन ब्लूम टेक्सोनोमी इज कंसर्न्ड विद एटीट्यूड बिहेवियर मैनर्स। ये देख सकते हैं कि कौन सी ब्लूम टेक्सोनोमी की जो डोमेन है उसमें जो एटीट्यूड होते हैं, फीलिंग्स होती हैं या बिहेवियर होता है। तो जनाब कॉग्निटिव में का तल्लुक तो माइंड के साथ होता है, ये तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं आएगा। इफेक्टिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन क्या होती है, इसका ताल्लुक जो है हमारे एटीट्यूड से होता है, हमारे बिहेवियर से होता है। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल से लिया गया। द इफेक्टिव डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी इन्वॉल्व्स मैनर, मैनर भी एटीट्यूड बिहेवियर में आती है, ये मैंने तफसील लिखी हुई है। द इफेक्टिव डोमेन कंसर्न विद फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड सोशल एंड बिहेवियर। समझ आ गई। देख लो मैंने कितनी मेहनत के साथ और कितनी हार्ड वर्किंग के साथ ये मैंने क्वेश्चन कंपाइल किया, हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन दी गई है। ब्लूम टेक्सोनोमी के बहुत सी क्वेश्चन जो है वो मैंने लिखे हुए हैं ताकि कोई क्वेश्चन मिस ना हो। तमाम के तमाम क्वेश्चन जो पेपर का भी हिस्सा है ना, रिसेंटली जो पेपर आया वो इस फाइल में मौजूद है जो लिए गए से। इसके साथ नेक्स्ट करते हैं जनरल प्रिंसिपल pedagogy and management strategy used for classroom instruction is called, ये डेफिनेटली टीचिंग स्ट्रेटजीज इसको कहते हैं। डायलॉग तो बिल्कुल नहीं होगा, स्टाइल भी नहीं होगा, ये टीचिंग स्ट्रेटजी इसका राइट ऑप्शन है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच, फिर ब्लूम टेक्सोनोमी का क्वेश्चन है विच लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व्स अप्लाइंग नॉलेज टू न्यू सिचुएशन। तो ऑब्वियसली ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन करते क्या करते हैं, जिसमें हम नॉलेज को यूज करते हुए या चीजों को अप्लाई करते हुए हम एक नई सिचुएशन पर चले जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह लिखा गया है, इफ स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट अ मॉडल टू शो हाउ समथिंग वर्क्स, तो अप्लाई। ये आप देख लो, अगर अप्लाई में आप जाओगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये आप तफसीलात पढ़ें, आपको तमाम तर चीजें जो है वाज़ेह हो जाएंगी। स्टेटमेंट उन्होंने घुमा के दे दी है और नोट में मैंने लिखा, ये प्रीवियस पेपर में आया था, टू यूज एक यूज कीवर्ड है, अप्लाई प्रीवियस लर्न मटेरियल इन अ न्यू सिचुएशन इज आल्सो कॉल्ड अप्लाई। समझ आ गई। ये देख लो मैंने नोट में बिल्कुल सेम एज इट इज जो है स्टेटमेंट जो है उन्होंने उठाई हुई है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन इज अ मेथड ऑफ टीचिंग।
डिफरेंशियल क्या होता है, डिफरेंट, मुख्तलिफ। तो इसमें जो ये भी मल्टीपल टेक्नोलॉजी है या मल्टीपल टेक इसको कहती हैं, मेथड ऑफ टीचिंग है। ये आप देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन इसमें मैंने तमाम तर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। आप इसको कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो अपलोड करने में भी मुश्किलात आती हैं, तो आप ये इसको पढ़ सकते हैं। इसके साथ विच लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, ये फिर ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है। इन्वॉल्व जनरेटिंग न्यू आइडियाज, किस कॉग्निटिव डोमेन में जो हम एक नया आइडिया बनाते हैं। तो ये जनाब तीनों या चार जो ऑप्शन है इनमें से कोई ऑप्शन जो है सही नहीं है, नन ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन है। और इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फिर, ये आप देख सकते हैं, इसका राइट ऑप्शन सिंथेसिस है, ये जवाब में नहीं है। व्हाट यू कैन इन्वेंट और डिजाइन अ सैंपल ऑफ, तो सिंथेसिस है। अगर आप इसकी तफसीलात पढ़ेंगे, ये आप देख लें, कंबाइनिंग डिफरेंट एलिमेंट्स और आइडियाज टू क्रिएट समथिंग न्यू, जनरेट न्यू आइडियाज, जनरेट न्यू थिंग्स या जनरेट जो भी, ये भी क्वेश्चन सिंथेसिस का मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन सिंथेसिस का आया हुआ है पीपीएससी 2020 में। इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, इसमें भी तमाम तर चीजें लिखी गई है कि हम डिफरेंट चीजों को इकट्ठी करके कंबाइन करके एज अ होल चीज बनाते हैं। ये देखो कितनी जो है वो ईमानदारी के साथ, कितनी मेहनत के साथ इसको बनाया गया। ये आप देख सकते हैं, तमाम तर चीजें लिखी हुई हैं सिंथेसिस के हवाले से। इसके साथ नेक्स्ट होता है व्हाट काइंड ऑफ डायरेक्ट मेथड टू टीचिंग। ये तो लो टेक, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, लेक्चर मेथड होता है, और टीचर जो है उसमें स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव होते हैं, टीचर जो होता है वो एक्टिव होता है। ये लो टेक्नोलॉजी या लो टेक है, इसका जो जवाब ए है, ये पेपर का भी हिस्सा है। Which level of cognitive domain involves breaking down complex idea into smaller parts? ये भी क्वेश्चन ब्लूम टेक्सोनोमी से फिर आ गया। मैं आपको कह चुका हूं कि 7 से 8 क्वेश्चन ब्लूम टेक्सोनोमी के हर पेपर में आते हैं। ये 30 नंबर का पेपर, इसमें 7 से 8 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो जनाब ये एनालिसिस है, एनालाइज जब चीजों को करते हैं, क्या करते हैं, जो हमारे पास बड़ी चीज होती है हम उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, छोटे छोटे या स्मॉलर टुकड़े करके हम उसको जो है वो आगे जो है वो हम एज अ होल जो है उसको पढ़ते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों को, ये छोटे छोटे टुकड़े कर लिए किसी चीज को, और इन छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स को हम स्टडी करते हैं। कहते हैं ना ब्रेकिंग डाउन, यानी कि जो भी आपके पास चीज है आपने उसको ब्रेक कर लेना, ब्रेक करके आपने उसका एनालिसिस करना है। तो ये क्वेश्चन भी इसी फाइल का हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं। एग्जामिनिंग या एग्जामिनिंग का ये कीवर्ड्स है, ये आपने याद रखना, या ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, थिंग्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, या मटेरियल आ जाए, इनटू अ पार्ट इज कॉल्ड एनालिसिस। स्टेटमेंट आगे पीछे हो सकती है, आपने परेशान नहीं होना, मैं फिर कह रहा हूं कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, आपको तमाम तर ये ब्रेकिंग डाउन द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल, ये आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। इसके साथ नेक्स्ट है विच लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, फिर उसी का क्वेश्चन आएगा, मेक्स जजमेंट बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स। तो जनाब जजमेंट का ऑप्शन दिया गया, जजमेंट हमेशा जब भी पेपर या स्टेटमेंट में है तो उसका जो जवाब होता है वो इवैल्यूएशन होता है, ये आपने याद रखना। जजमेंट आ जाए, वर्थ आ जाए, वर्थ वैल्यू आ जाए, तो उसका जवाब जो है वो इवैल्यूएशन, क्योंकि हम इवैल्यूएट करके क्या करते हैं, जजमेंट करने के लिए चीजों को। क्यों कहते हैं स्टूडेंट हमें इवैल्यूएट कर रहा है, फलां बंदा हमें हमारी इवैल्यूएशन कर रहा है, क्या कर रहा है, बंदों को जज कर रहा है, स्टूडेंट को जज कर रहा है, या चीजों को जज कर रहा है। तो ये क्वेश्चन भी इधर से लिया गया। द सक्सेसफुल स्टूडेंट विल असेस और जज, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी घुमाई हुई है। द वैल्यू ऑफ लर्न मटेरियल और इंफॉर्मेशन इन एन एग्जाम्पल ऑफ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ, ये एक्सप्लेनेशन है, सॉरी इवैल्यूएशन लेवल है। इसके साथ हम नेक्स्ट करते हैं, हु क्लासिफाइड द लर्निंग एक्सपीरियंस इन 3 फॉर्म्स इंक्लूडिंग डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो जनाब ये एगडेल, इसका क्वेश्चन जो 24 अक्टूबर को पेपर हुआ था, आज से 5-7 दिन पहले, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन उसमें ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया, ये भी इसी पार्ट का हिस्सा है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन इसको यहां से उठाया गया। जो अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था 24 अक्टूबर को, उसमें ये लिखा गया था द फादर ऑफ कौन ऑफ एक्सपीरियंस, कौन ऑफ एक्सपीरियंस के फादर कौन है, तो जनाब वो भी एगडेल साहब है। ये भी इसी जो है वो फाइल का हिस्सा है। ब्लूम टैक्सोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट, यानी ये पूछा गया कि ब्लूम टैक्सोनॉमी किस यूनिवर्सिटी में या कहां पे, किस यूनिवर्सिटी में जो है इसको इंट्रोड्यूस कराया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। ये इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूं, ब्लूम टैक्सोनॉमी के क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इनको मिस नहीं करना। तमाम तफसीलात मैंने लिखी हुई हैं,
ये भी क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज इसी से उठाया गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो। समझ आ रही है? और मैंने तफसीलात के साथ लिखा हुआ है कब पेश की गई, किसने पेश की और कहाँ कहाँ पेश होगी, इसकी कितनी डोमेन्स हैं, सब डोमेन कितनी है, तमाम का तफसीलात लिखी, क्योंकि ये टॉपिक इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सोलो टेक्सोनॉमी कंसिस्टेंस ऑफ, ये बलून टेक्सोनॉमी के साथ एक सोलो टेक्सोनॉमी बहुत छोटा टॉपिक है। इसके उन्होंने लेवल पूछे हैं कितने हैं, तो जनाब काफी लोग जो है वो 4 लगाते हैं, 4 गलत हैं, 5 इसके लेवल है। अब ये भी इसी फाइल से क्वेश्चन लिया गया, इसी फाइल का हिस्सा है। सोलो टेक्सोनॉमी के 5 लेवल हैं। ये क्वेश्चन भी पीपीएससी 2020 का हिस्सा था और मैंने इसको इसीलिए फाइल में लिखा था और 2024 के पेपर में ये आ गया क्वेश्चन। ये कौन कौन सी लेवल है? प्री स्ट्रक्चर है, यूनि स्ट्रक्चर है, मल्टी स्ट्रक्चर है, रैशनल है, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट है। अब जो क्वेश्चन पेपर में आया था 24 अक्टूबर को, जो मेल का पेपर एसएसटी का एफपीएससी ने, उसमें ये पूछा गया था सोलो टेक्सोनॉमी का हाईएस्ट लेवल कौन सा है, तो ये आप देख लो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। तमाम तर चीजें नोट्स में मौजूद है। मैं आपको बार बार कहता हूं, अगर आप कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे, ये फाइल जो है आपके लिए बहुत कार आमद साबित होगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं। अगर किसी भी, ये आज के 30 या 28 क्वेश्चन थे जो लेक्चरर के पेपर में एफपीएससी में आए थे। मैंने हर क्वेश्चन को तकरीबन 2-3 क्वेश्चन करके आपको बताए हैं, किस तरह मैंने डिटेल के साथ ये तमाम चीजें आपको बताई हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए, मेरे वाले नोट्स चाहिए, तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। फीमेल के पेपर अभी होने जा रहे हैं 129 के एसएसटी के। सब तैयारी करें, कंपटीशन बहुत हाई है, जितनी ज्यादा अच्छी तैयारी होगी आपको उतना ज्यादा अच्छा फायदा है। बुक्स पढ़ें, नोट्स पढ़ें, आपको बहुत फायदा होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।